हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, अपसेक अलजेब्रा के लेक्चर में देखिए आज 10 जनवरी है और 10 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वायर्ड थी सिमेट्री ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए, तो हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। फुल बेसिक कंसेप्ट के साथ हर एक टॉप क्वेश्चन को करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पूरा टोटल वीडियोस देखिएगा, आपको फुल कंसेप्ट मिलेगा और एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझने का और समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, जो IIT एग्जाम हो, CSIR हो, नेट हो, गेट हो या टाइफर, जो भी दे रहे हो आप एग्जामिनेशन, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S5 सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 लेटर्स विच आर देयर ओन इनवर्स इक्वल टू। अब खुद के इनवर्स इसमें इक्वल टू, अब ये बताना है आपको कि विच आर देयर ओन इनवर्स इक्वल टू कितने होंगे। ठीक है, सबसे पहले द नंबर ऑफ एलिमेंट S5 इन सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 5 लेटर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके वर्कआउट्स को समझना। ठीक है, तो अब देखिए हम जानते हैं इन S5 जो रूल्स को समझना होगा कि इन S5 जो होंगे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स, ट्रांसपोजिशन जो होता है, ठीक है, ट्रांसपोजिशन जो होता है वो इनवर्स होता है आइडेंटिटीज। ठीक है, तो दैट इज द एलिमेंट विच आर देयर ओन इनवर्स कैन बी आइदर आइडेंटिटीज और ट्रांसपोजिशन, ये हम जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इन S5 द एलिमेंट, रूल्स को भी मैं लिखते चलूंगा, आप इसको वर्कआउट कर लीजिएगा। द एलिमेंट विच आर देयर ओन inverse can be identities, can be either identity or ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो देखिए अब हमें फाइंड करना है समथिंग। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। तो पहले तो फार्मूला हमको पता हो कि नंबर ऑफ आर साइकिल, ठीक है, आर साइकिल इन एशन इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल्स। ये हमारे पास बेसिक फंडामेंटल होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, तो अब हमें ट्रांसपोजिशन में कितने होते हैं, 2 साइकिल्स का एलिमेंट्स बनता है, 2 साइकिल होते हैं इसमें। ट्रांसपोजिशन का मतलब 2 साइकिल्स हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन S5 फाइंड कर लीजिए। नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, इन S5। तो इन S5 में फाइंड करना है, तो 1/2 और यहां पर हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल्स और ये 5 माइनस 2 फैक्टोरियल्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा टोटल, सो ये मिलेगा आपका 10 मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने पर। अब 10 सिंप्लीफाई मिल रहा है, लेकिन एक आइडेंटिटीज एलिमेंट भी होगा, खुद का इनवर्स होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज, तो ये इनवर्स मिल गया। तो अब आपको पता है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 10 और एक सेल्फ आइडेंटिटीज, टोटल एलिमेंट। तो जो अब ओन इनवर्स इक्वल टू जो क्वेश्चंस में हमारा पार्ट कह रहा है, तो हमारा जो क्वेश्चंस है यहाँ पर, इसका आंसर क्या होगा, दैट इज द 11। तो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द वर्कआउट। तो रूल्स रिमेंबर होंगे तभी आप इसको कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, जो इस पे मैं बात करने की। 3 नंबर, S3 इज अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सिंबल्स हियर डायरेक्ट सम हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर दिस। तो अब देखिए अगर S3 जैसे सपोज मान लीजिए 1 2 3 जो है बिलोंग्स टू S3 है,
तो 3 एलिमेंट्स हो गए। तो अगर S3 की बात हम कर लें कि S3 इज इक्वल टू जो हमारे पास नंबर ऑफ सेट बन जाएंगे, आइडेंटिटीज बनेगा, ठीक है, फिर 1 2 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, ओके, 1 2 1 3। इसी तरह फिर आपका 2 3 बन जाएगा, अनदर्स 1 1 आपका 2 3 एंड 1 3 2, इतना ही बन जाएगा आपका, इससे ज़्यादा नहीं बनने वाला। एक 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। तो ये एक ऑर्डर हो गया आपका। यहाँ पे जो हमने लिखा है किसी हियर वी नो दैट, ये बन गए। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि वी नो दैट, सिंपल देखिए, सिंपल, वी नो दैट कि S3 हैज, ठीक है, S3 हैज ऑर्डर 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स, ठीक है। इस ऑर्डर के एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, इस बेसिक फंडामेंटल की इस ऑर्डर के एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरा, वी नो दैट, हम ये जानते हैं। दूसरा तरीका एक और हम भी जानते हैं। अब जो डायरेक्ट सम के क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो वी नो दैट मस्ट बी इंपॉर्टेंट फार्मूला, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट सम, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट सम, ठीक है, डायरेक्ट सम ऑफ finite number of finite group, finite number of finite group, ठीक है, finite number of finite group is the LCM, ठीक है, LCM of order the component of element, LCM, ठीक है, of the order of the component of the element। ये मेन इंपॉर्टेंट इसका फार्मूला है। तो बस इसी फार्मूले पर वर्क आपका यहाँ पर करना है। तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है, बट इसके कंसेप्ट को समझना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए, अब जो यू कैन से दैट S3 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। अब जो हमारे पास है, जो डायरेक्ट सम है, S3 हियर हैज, ठीक है, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि एलसीएम जो होगा 1 1 का कर लीजिए तो 1 आ जाएगा, एलसीएम जो है 1 2 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह एलसीएम जो होगा आपका 1 3 कर लीजिए या 2 2 कर लीजिए, 1 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 2 हो गया, 1 3 आ गया, 3 आ गया। फिर एलसीएम अब आप जो है 2 2 फाइंड कर लीजिए, 2 2 सो 2 आएगा, ठीक। फिर एलसीएम फिर 2 3 फाइंड कर लीजिए, 6 आ गया आपका, ठीक है। और लास्ट में बच गया हमारा एलसीएम ऑफ 3 3, सो क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा। तो जो नंबर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एलिमेंट्स इसमें क्या मिल जाएगा हमें, ये देखिए, जो सब लार्जेस्ट मैक्सिमम कितना हमारा 6 हो गया, तो इसमें 6 ऑर्डर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेन रूल्स को समझना। तो यहाँ पर जो है द S3 परमुटेशन 3 डिस्टिंक्ट सिंबल हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है, ऑर्डर 6, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 18 नहीं है, तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट हो जाए। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिग्मा विद एलिमेंट ऑफ परमुटेशन ग्रुप S5, तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए 5 जो S5 है या SN यहाँ पे S5 है, तो हम इस 5 को ब्रेक करेंगे। 5 को ब्रेक कर लीजिए, जैसे फाइंड आउट कर लीजिए, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 + 4, ठीक। 5 का यहाँ पे ब्रेकअप हो जाएगा, 2 + 3 हो सकता है। 5 हमारे पास होता है 1 + 1, ठीक है। और फिर आप चाहे तो यहाँ पे 3 कर ले सकते हैं, और +1 भी हो सकता है। मतलब 5 हमें इसको ब्रेक करना है सिंपली, और फिर इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जैसे 1 4, 4,
ठीक है। एलसीएम जो आपका 2 3, सो दैट इज द 6। एलसीएम जो हमारे पास है 1 3, ये है आपका 1 1 3 इज द 1 1 और 1 1 3, तो 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर जो फाइंड आउट होगा, और कोई भी ब्रेकिंग करके करेंगे इसको, 5 1 हो सकता है, 5 तो नहीं हो, 4 1 हो गया, 2 + 3, 2 + 2 + 1 हो सकता है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है हियर इज, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो कितना हुआ आपका 6 हो गया। तो ये इसका ऑप्शन आंसर जो बी वाला है सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझना कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या होगा और वर्कआउट्स क्या होगा। लेट एस एन बी द ग्रुप ऑफ परमुटेशन, all permutation on the set 1 2 3 order of composition of mapping for n greater than or equal to 2। ठीक है। if H is the smallest subgroup of Sn containing the transposition 1 2 and cycle जो हमारे हैं 1 2 n, then H equal to Sn, H is abelian, H is the index of H in Sn is 2 and H is the cyclic। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इस क्वेश्चन को समझना और करना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप सही से समझोगे तभी कर पाओगे, अदरवाइज फिर वर्कआउट होगा। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ चीजों को समझना आपको बहुत जरूरी होता है कि अगर एशन में, ठीक है, इन एशन एन इज ग्रेटर देन 2 है, तो ये होता है नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन की कंडीशन यहाँ पर होल्ड होती है। तो अब n इज ग्रेटर देन 2 है, Sn इन Sn n इज ग्रेटर देन और इक्वल 2 है, तो आपका ये नॉन अबेलियन होता है। तो अब नॉन अबेलियन है तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही आपके कट गए। अब सिर्फ इन दोनों पे आपको फोकस करना है। मेन जो हमारे पास वर्कआउट है कि हमें इस पर फोकस करना है। तो अब इसके बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप इसको वर्कआउट्स कर सकते हो। तो ये तो पहली कंडीशन, दो ऑप्शन हमने कट कर लिए। अब इन दोनों में से हमें एक चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, एक तो रूल्स होता है ए ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ट्रांसपोजिशन ए बी, ठीक है, एंड 1 2 3 अप टू n है हमारे पास, दिस इज n, ठीक है। जनरेट एशन है वेयर ए बी जो हमारे पास है बिलोंग्स टू क्या है 1 2 3 अप टू n, इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है। इफ एंड ओनली इफ ये बिलोंग करेगा इफ एंड ओनली इफ जीसीडी b माइनस ए और n इज इक्वल टू 1। ये हमेशा अगर 1 मिलता है तो ये बिलोंग करेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब h इक्वल टू Sn हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज तभी मिलती है, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें थोड़ा सा, अब और आइए दूसरे तरीके से इसको थोड़ा सा और समझने का हम प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में जो बेसिक फंडामेंटल होगा ये तो रूल्स हो गया। अब एक दूसरा तरीका भी हमें समझाने का प्रयास है कि इफ यहाँ पर जो हमने कंसेप्ट लिया है Sn है, अब मान लेते हैं n इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 2 लेना है। तो ये जो n जो ग्रेटर देन 2 है तो n इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने। तो Sn इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा s ऑफ 3 होगा। ठीक है। Sn इज इक्वल टू s ऑफ 3। सो अब गिवन h इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ S3। क्वेश्चन में किया है कि h इज ए स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ S3। क्वेश्चंस में ये देखिए शायद ऑलरेडी गिवन है कि ठीक है, इज Sn ग्रुप ऑफ दिस अंडर द कंपोजिशन मैपिंग S इज द स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ Sn, ये दिया हुआ है। तो S3 का जो स्मॉलेस्ट सबग्रुप होगा यहाँ पर, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबग्रुप ऑफ S3। ठीक है। तो कंटेन S3 कंटेनिंग क्या क्या एलिमेंट्स हो सकता है 1 2 एंड 1 2 3, ये दो एलिमेंट्स हमने जनरली यहाँ पे कर लिया। ये वर्कआउट्स इसके होंगे एलिमेंट्स ऑफ दिस 1 2 एंड 1 2 3। ठीक है। तो H मस्ट कंटेन इनवर्स, H मस्ट
contain in contains the इनवर्स ऑफ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, दैट इज 1 3 2, ओके, एंड ऑल्सो आइडेंटिटीज एलिमेंट, एंड ऑल्सो आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ऑल्सो एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो अब जो चीजें हैं यहाँ पर पॉइंट आउट जो हमारे पास है, ये तो वर्कआउट हुआ है इसका। अब देखिए आगे जो, अब एक हम फार्मूला जानते हैं, ऑर्डर 4 तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ एच जो होगा इज नॉट इक्वल टू 4, बिकॉज देखिए एक फार्मूला हम जानते हैं, ऑर्डर ऑफ एच जो होना चाहिए वो डिवाइड्स किसको करना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एस 3 या ऑर्डर ऑफ जी, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ एच जो होगा इज नॉट इक्वल टू 5 भी होगा, क्योंकि ये डज नॉट डिवाइड करता। ऑर्डर ऑफ एच जो हमारे पास हो सकता है 6 हो जाता है, 6 जो होगा हमारा 6 होगा, ये ऑर्डर 6 और डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ S3, क्योंकि ऑर्डर ऑफ S3 क्या हमारे पास 6 है, तो 6 डिवाइड 6 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हमारा ये वर्क हो सकता है कि H इज इक्वल टू जो मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबिलिटीज होगी S ऑफ 3 हो जाएगा। ये तो ये एक बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है, जिससे कि ये थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए जिसको कि आप कर सकते थे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा ये वाला सही हो जाएगा, ये आपका गलत होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अलग है। इन द परमुटेशन ग्रुप Sn, n is greater than or equal to 5 if H is the smallest subgroup containing all the 3 cycles, यहाँ पे 3 cycles है, then which one of the following is true। अब यहाँ पे 3 cycle की बात हो गई है, ठीक है, तो 3 cycle which one of the following is true। दूसरी चीज है, अब n की वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है कि n is greater than or equal to 5 है और Sn में, तो पहले कुछ पॉइंट्स तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। देखिए एबेलियन कहानी खत्म, क्योंकि जब n इज ग्रेटर देन 2 है तो ये होता है आपका नॉन अबेलियन, तो नॉन अबेलियन हो तो कैंसिल हो गया, और फिर ये भी नहीं होगा क्योंकि n की वैल्यू आपको हमेशा 2 लेनी है, तो ऑर्डर 2 तो जीरो। अब ये दो और बचते हैं हमारे पास, ये पॉसिबिलिटीज होगी कि नहीं होगी, इन दोनों को हमें यहाँ पर चेक करना होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज 2 और नॉट। तो अब इंडेक्स की बात अगर हम करते हैं तो देखिए हमारे पास जो वर्कआउट होगा इसको समझते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं जिनसे आप इसको समझ सकते हो कि इन Sn इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स जो हम इंडेक्स ऑफ Sn H हमें अगर निकालना हो तो हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ Sn और डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ An, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ H कह सकते हो आप सिंपली, ऑर्डर ऑफ H जो हमें कहना है कि मतलब ऑर्डर ऑफ H कह सकते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ H, ठीक है, ऑर्डर ऑफ H समझिए। सो दैट इज अगर इंडेक्स, इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए Sn इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है कंटेनिंग ऑल द 3 साइकिल इज An, ठीक है, यहाँ पे Sn इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप containing all the 3 cycle is An कह सकते हो आप इस तरह से। जो वर्कआउट्स है अगर हम फाइंड कर लें 3 साइकिल्स के, जो 5 ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो रियल और फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ H जो ऑर्डर ऑफ An होता है हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ Sn डिवाइडेड बाई 2, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ये होता है इसका सिंपल सा।
तो ऑर्डर ऑफ एच हमें फाइंड कर लिया हमने, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई 2। ये फार्मूला है, ये थ्री साइकिल्स के लिए अगर ऐसा है तो हम इसको लिखते हैं सिंपली, ये रूल्स हैं जिनको रूल्स को आपको रिमेंबर रखना होगा। तो अब इंडेक्स अगर हम फाइंड कर लें, इंडेक्स एशन हमें फाइंड करना है, इंडेक्स जो हमें एस एन है, एच यहाँ पर है, तो ऑर्डर ऑफ एशन होता है आपका फैक्टोरियल एन होता है, और ये फैक्टोरियल एन बाई 2 होता है इसका आपका ऑर्डर ऑफ दिस, तो दैट इज इंपॉर्टेंट इज 2। तो इंडेक्स जो इंडेक्स ऑफ एच इन एस एन इज 2 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये आपका नहीं सही होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका इसके है कि इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, रूल्स की ही कहानी वर्कआउट है, सारा रूल्स ही इंपॉर्टेंट है कि आप रूल को कैसे समझते हो अच्छे से। देखिए दूसरा तरीका है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ एच एन। अब नॉर्मल सब ग्रुप वाले कंडीशंस यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर लें, देखिए एच इज ए सब ग्रुप ऑफ एशन, ठीक है, सब ग्रुप ऑफ एशन है, सो एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एशन, एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एशन, ठीक है। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप इज 2 इज नॉर्मल, हम जानते हैं, तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप 2, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप 2 is index of subgroup is 2 normal, ठीक है। सो इंडेक्स ऑफ एच इन एस एन, बस सो एच ये भी एक रूल्स है, बट इस पर थोड़ी सी श्योरिटी मुझे नहीं है, इसके थ्योरम्स को मैं पढ़ूंगा तो बता पाऊंगा आपको ये एक्चुअल में। तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप ऑफ 2 इज नॉर्मल, तो अब 2 इंडेक्स के लिए हमारा जो क्वेश्चन है ऊपर वो आपका सही हो जाएगा 3 साइकिल्स के लिए। तो देखिए नॉर्मल है तो यहाँ से अब ये मिल जाएगा, तो इंडेक्स जो हमारा है ये ऑप्शन जो बी वाला है ये सही है। ओके, आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये है हमारे पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 इज। अब ये बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल सब ग्रुप ऑफ S3। अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, क्या रूल्स हो सकता है और इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चंस है कि मेन फार्मूला है, अगर फार्मूले आपको रिमेंबर है तभी इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो थिंक बेटर एंड हाउ टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप इन S3, ये आपको मुझे बताना है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल सब ग्रुप ऑफ S3 इज इम्पॉर्टेंट। तो अब जो वर्कआउट है ये तो हमें पता है कि हमें होगा क्या हमारे आंसर, बट आपको कैसे फाइंड करना ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि वर्कआउट कितना होगा। आंसर तो मुझे पता है कि क्या होगा, आंसर इज 3 होगा इसका, ठीक है, बट अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे ये मेन फोकस है आपका, ठीक है। तो देखिए S3 द सेट ऑफ बिजेक्शन आपको पता होता है, हम जानते हैं कि S3 इज अ सेट ऑफ बिजेक्शन, और बिजेक्शन का मतलब आप जानते हो कि 1 1 एंड 2, ठीक है। बिजेक्शन A B C, जो भी हमारे पास अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं A B C, तो 1 1 एंड 2 ये आपको पता है। को S3 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम फाइंड कर लें तो आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है, A B मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको AC मिलेगा और BC मिलने वाला है यहाँ से, और नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको ABC मिल जाएगा और फिर ACB मिल जाएगा। ऑर्डर कोई मैटर्स नहीं रखता है हियर। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3 इज, अब यहाँ से देखिए H1 अगर 2 मान लेते हैं सीधा आइडेंटिटीज मिल गया, और दूसरा जो अगर H2 मान लेते हैं हमारे पास जो डिफरेंट मिल रहा है आपका आइडेंटिटीज तो मिलेगा ही, आपका ABC मिल गया और फिर यहाँ से ACB ये मिल जाएगा। तो इस तरह से आगे और कोई दूसरे नहीं मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास इसमें वर्कआउट है, दिस इज द टोटल नंबर
number of distinct normal subgroup of S3 is 3। सो 3 फाइंड आउट हो गया इसका आंसर। तो बेसिक है, कैसे करना है ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सो आइए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये है, मेन क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ठीक है। कंसिडर द परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन दिया हुआ है, इन एसेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ नीटा एस बिलोंग्स टू ए नीटा बिलोंग्स टू एसेट 10, देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, सो इक्वल टू दिस। तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, मेन हमें फोकस करना है। तो हमें डिसजॉइंट साइकिल फाइंड करना है पहले, उसके बाद इसके डीकम्पोजिशन की बात करनी है। अगर डीकम्पोजिशन आपका सेम हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर अलग अलग आते हैं तो फिर इसकी वैल्यूज हो जाएगी 0 होगी। तो डीकम्पोजिशन फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो ऑर्डर होंगे इनके सेपरेट, वही इसका डीकम्पोजिशन होगा। तो हम पहले हमें क्या करना है, डीकम्पोजिशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो इस जो दिया हुआ है इसको डिसजॉइंट साइकिल में आपको बदलना होगा। तो इस सिग्मा की वैल्यूज है, इसको डीकम्पोजिशन में बदलना है। 1 4 हो गया तो यहाँ पे 4 आएगा। अब देखिए 4 यहाँ पे आ गया, 4 ढूंढ लीजिए, यहाँ पर 7 है और 1, अब 7 के साथ आपका यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 7 हो गया, फिर 1 आ गया, एक बन गया। उसके बाद अब 2 की बारी है, तो 2 एंड 5 आ गया। अब 5 ढूंढिए, यहाँ पर है 5, 8 हो गया। अब इसके बाद 8 को ढूंढना है, तो यहाँ पे 8 एंड 2 हो गया। अब जो रिमेनिंग बच गया आपका 3 3 बच गया और 6 6 बच गया, ठीक है। तो 6 6 बच गए। अब जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे क्या बनेगा, 1 4 7 बन गया, ठीक। नेक्स्ट 2 5 8 बन गया और दिस इज 1, यहाँ पे 3 एंड 6, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन जो बन गया आपका, डीकम्पोजिशन ऑफ टाउ, जो हम कह सकते हैं सिग्मा की बात जो कर लें कि डीकम्पोजिशन ऑफ जो सिग्मा बना, साइकिल डीकम्पोजिशन, साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू 1 1 और 3 3 बन गया, 1 1 3 3 बन गया। अगर अब आने वाले देखेंगे दोनों का जो मेन फोकस है, अगर अलग आया तो 0, अगर फिर कॉमन आएगा तो फिर उसकी बात हम करेंगे कि क्या होगा हमारा। तो अब जो हमारे पास टाउ है उसको भी डिसजॉइंट साइकिल में बदलते हैं। तो टाई की वैल्यूज हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास है। इसके जो वैल्यू है 4 4 5 3 1 4 5 3 1 एंड 7 6 8 2 7 6 8। तो अब फिर से रीअरेंज कर लीजिए इसको, 1 4 और 4 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 5, इसके बाद 5 ढूंढिए, 5 7 आ गया, 7 को ढूंढना है, 7 फिर 8 आ गया, फिर 8 को ढूंढना है, 8 पर 2 आ गया, 8 पे 2। अब रिमेनिंग क्या बच गया आपका, 3 3 और 6 6। तो अब इसको फिर से रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो 1 1 4 बना, 2 5 7 8 बन गया, 3 बन गया, 6 6 बन गया। आइडेंटिटीज बन रहे हैं ये सिंपल। तो अब इसके जो साइकिल डीकम्पोजिशन फाइंड कर लें हम। साइकिल डीकम्पोजिशन ऑफ टाउ 1 1 और 2 4 मिल गया, 1 1 2 4 मिल गया इसका साइकिल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो अब जो दोनों के अलग अलग, ये ध्यान रखिएगा, आपके दोनों के क्या मिल गए, पहले वाले का क्या मिला था 1 3 3 1 1 3 3 मिला, और ये इन एसन, ठीक है, इन एसन, ठीक है, 2 परमुटेशन विद डिफरेंट साइकिल decompositions here, 2 permutation with different cycle decomposition are not conjugate, are not
कॉन्जुगेट, ठीक है, और नॉट कॉन्जुगेट टू ईच अदर, बस। तो और नॉट इज कॉन्जुगेट, सो जो नीटास की वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कॉन्जुगेट दिया हुआ है एक्चुअल में, जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये जो है ना, ये जो आपका है, ये इस कंडीशंस को फॉलो अप नहीं कर रहा, तो दिस इज नॉट कॉन्जुगेट दिया हुआ है, तो इस मीन्स जो आंसर हमारा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा इस केसेस में। तो ये बेसिक था बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ, ये तो आसान सा है बट इजी। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ पॉसिबल परमुटेशन सिग्मा इन द सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ S10। S10 है तो हमें 10 के फैक्टर को करना है, तो चलिए 6 and 4 करते हैं, 6 + 4 या 6 4 कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कर लेंगे हम। एलसीएम जो होगा हमारा 6 4 का कितना होगा, 6 4 का हमारे पास हो जाएगा और 12, ठीक। इसके बाद 10 को हम लिख लेते हैं, 2 + 3 + 5 कर ले, तो एलसीएम 2 3 5 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अनदर 5 + 5 हो सकता है, 5 + 5 हो गया। एलसीएम जो मिलेगा हमारा क्या मिलेगा, 5 और 5 का 5 मिल गया। इसी तरह से और भी फैक्टर हो सकता है, 3 7 हो सकता है, 8 2 हो सकता है, ठीक है, 4 6। तो अब इनका भी अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 7 3 है, एलसीएम जो हमारे पास होगा 7 3 का कितना मिलेगा, 21। यहाँ पे एलसीएम जो होगा 8 2 या 2 8 का होगा, 8 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास क्या मिल रहा है, 30, सो दैट इज द 30। इससे ज़्यादा हमारा नहीं मिलेगा इसके अकॉर्डिंग्स टू दिस। तो ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम हो गया, दैट इज द 30। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है उसको समझना है, और फिर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को समझना है कि जो बेसिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 का, उसको कैसे करेंगे, क्योंकि वो मेन फैक्ट है आपका इस क्वेश्चंस का। कॉम्प्लिकेटेड है बट 9 को समझना है। तो आइए 9 नंबर्स को करते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप S6। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे फाइंड करते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन S ग्रुप इज। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आपको डिसजॉइंट साइकिल में बदलना है। डिसजॉइंट साइकिल्स में आप जब बदल पाओगे तभी कर पाओगे। तो जैसे मान लीजिए कि एलिमेंट्स हमने सिग्मा ले लिया है, 1 2 3 हमारे पास है, और ये जो दिया है 2 4 5 एंड फिर यहाँ से 4 5 6, ये वर्कआउट है। तो आइए इसको हम बदलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत केयरफुली करेंगे, इसको बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो आइए इसको हम केयरफुली करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम कर सकते हैं। स्टूडेंट देखिए, ट्रिक्स जब आप समझ पाओगे तो कर पाओगे इसको। पहला, डिसजॉइंट साइकिल में बदलना है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना सीखना है। तो पहले हम जो लिखते हैं प्रोसेस 1 2, ठीक है, 3 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 1 3, सॉरी 2 3 1, यहाँ पे 2 3 1 होगा, ये 2 3 1। इसके बाद हमारे पास 4 4 5 5 6 6। आइडेंटिटी है क्योंकि S6 है तो S6 में 6 एलिमेंट होंगे, तो लिख लिया। अब 2 4 5 है तो 2 4 5 मतलब 2, यहाँ पे 4 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4 4 5 2। अब जो बचा हुआ है 1 1 हो जाएगा। अब चूंकि हमारे पास रिमेनिंग जो पोर्शन है हमारे पास 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 3 इसके बीच में कर लीजिए। 5 हो गया, यहाँ पे 6 और 6 आ जाएगा। और ये लास्ट वाला जो ये वाला है इसको भी लिख लेते हैं, 4 5 6 एट इट इज। मल्टीप्लीकेशन का तरीका आपको समझ में होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन के पोर्शंस को समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए सेट ए है और हमारा ये सेट बी है, दो मतलब नंबर्स हैं। अब इस 1 जो है, इस 1 को हमें सेट बी में देखना है। कहाँ पे देखना है, सेट बी में देखना है। तो ये बी जो आपका बी पर, अब इस 1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है। अब इस 1 को फिर हमें कहाँ देखना है, इस वाले सेक्शन में देखना है, ए वाले में देखना है। तो मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, सिंपल। अब इस 2 को हम यहाँ पे देखेंगे
टू को कहाँ पे देखेंगे, इस बी वाले पार्ट में देखेंगे, तो बी वाले पार्ट में टू की वैल्यू कितनी है, 4 है, और इस 4 की वैल्यू ए पार्ट में कितनी है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 3 की वैल्यू करते हैं, 3 पर 3 है और यहाँ पे 3 है, और इस पार्ट में 3 की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 लिख लिया। आगे आते हैं 4 की वैल्यू इस पार्ट में 5 है और इस पार्ट में 5 की वैल्यू कितनी है, 5 है, लिख लिया। अब आते हैं 5 की वैल्यू इस पार्ट में कितनी हमारे पास है, 2 है, और इस पार्ट में 2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया, और ऑलरेडी 6 की 6 है, ठीक है। अब आते हैं इस सेक्शन पे आ जाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। 4 5 6 है, तो 4 5 6, तो 5 6 4 ये हो जाएगा, रीअरेंजमेंट 1 1 2 2 3 3, ये रिजल्ट हो गया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आइए करते हैं, देखिए, तो पहला 1 2 3 4 5 6। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं, बहुत बारीक से समझिएगा। 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसमें 1 का देखना है, 2 है। 2 की वैल्यू यहाँ पे जो बी ए वाला पार्ट है इसमें 2 है, और इसको 2 पे यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे 4 है, सिंपल। इसमें 3 है, 3 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगला ये 4 है, 4 पर वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 5 पे हमारा क्या है, 3 है, ओके। अब नेक्स्ट आइए 5 पे 6 है, और यहाँ पे 6 पे 6 है, और यहाँ पे 6 पर 4 है, और 4 की वैल्यू क्या है हमारे पे 5 है, ठीक है। तो जो सेट बन रहा है, आप देखिए अब क्या क्या बनेगा, ये चीज समझ लेना है आपको, और कुछ नहीं। 1, ठीक है, 2 एंड 4 3, 1 2 4 3 ये बनेगा हमारे पास, और ये 5 6 बनेगा, ठीक है। ये डिसजॉइंट साइकिल बन गया। तो ऑर्डर की बात होगी, तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, सो दैट इज द 4, एलसीएम इज 4 एंड 2, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पास होगा 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस इज S6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप। करेंगे लेट x बी द 100 साइकिल है, 1 2 3 अप टू 100, लेट y बी द ट्रांसपोजिशन दिस इन द परमुटेशन ग्रुप as 100, देन द ऑर्डर ऑफ x y इज। अब x y इज का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। तो देखिए x क्या हमारे पास है, ये समझो आप, 1 2 3, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 49 50 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके जाता हूँ, 48 लिख लेता हूँ, 49 लिखता हूँ, 50 भी लिख लेता हूँ, और 51 भी लिख लेता हूँ, और डॉट डॉट करके 100 तक चला जाता हूँ, ठीक है। अब आ जाइए, इसको अगर रीअरेंज, अब हम जो लिखने का हमारा तरीका होता है उसको कैसे लिखेंगे, परमुटेशन ग्रुप है, तो यहाँ से 2 से शुरू होगा, 3 आएगा इसके नीचे, ये 4 आएगा, 48 है तो एक ज्यादा आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 49 आएगा, यहाँ पर 50 आएगा, दिस इज 51 52, डॉट डॉट करके 1 आ जाएगा, ओके क्लियर। अब देख आइए, y जो हमारे पास है, y को समझिए, y क्या आपके पास है, 49 एंड 50, तो यहां पे हो जाएगा 50 और ये 49, ओके। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो समझिए बहुत लॉजिकल है, इसको मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, और देख लेना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल जो बन जाते हैं वो क्या बन जाएगा। मल्टीप्लीकेशन है बहुत बेसिक, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं x y, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे लिख लेना है बस, 1 2 3 डॉट डॉट यहाँ पे हमारे पास है 48 49 50, ठीक है, डॉट डॉट करके सॉरी 51 भी लिख लिया है, 100 हो गया यहाँ पर, 2 3 1 यहाँ पर 49 50 51 52 1, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट इज x का मल्टीप्लीकेशन जो है y का, तो y के एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखता हूं मैं। देखिए y जो हमारे पास है 49 है और 50 है, तो यहाँ पर जो आपका है 50 एंड 49 तो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। अब आगे के जो इधर आउटसाइड में यहाँ पे 51 टू 51 रहेगा, 52 टू 52 रहेगा, और डॉट डॉट 100 और इज 100 रहेगा, आइडेंटिटीज 1 1, ठीक है, 2 2 3 3, ठीक है, डॉट डॉट करके यहाँ पे 48
इस 48 रहेगा डॉट डॉट करके, ठीक है। इस तरह से ये बनेगा आपका। अब मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे करते हैं, समझिए। मल्टीप्लिकेशंस को समझना है तो मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास होता है 1 2 3 डॉट डॉट जाएंगे, इस 48 49 50 51 और अप टू 100 यहां रहेगा। अब देखने का जो सीन हमारा वर्कआउट बनता है कैसे, इस 1 को, ये जो 1 है इस वाले पोर्शंस में देखेंगे। मान लीजिए अगर आपका B है और ये A है तो हम इस B में देखते हैं, B में देखेंगे तो यहाँ पे 1 है तो 1 पे वैल्यूज यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगी। इसी तरह 2 देखेंगे, 2 पर 2 3 है, मतलब यहाँ 2 3 4 इस तरह से बनेगा। अब आते हैं 48 वाले सेक्शन पे। देखिए यहाँ पे 48 है तो 48 पर 48, अब यहाँ पे देखना है इस जो 48 यहाँ पर है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ 48 पे क्या है 49 है तो यहाँ पे 49 आएगी। नेक्स्ट 49 पर यहाँ पे 50 है तो 50 की वैल्यू 49 पे 50 है, लेकिन यहाँ 50 पर वैल्यू क्या है, 50 पे हमारा क्या है 51 है। नेक्स्ट अब आइए 50 पर जो वैल्यू है, इस 50 की वैल्यूज को हमें देखना है 49, और 49 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50 है, ठीक है 50 बन गया। अब आगे जो वैल्यूज हमें देखनी है 51 पे 51 है तो यहाँ पे 51 पे 52 है, डॉट डॉट करके हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा लास्ट में जो 100 आउट दिस इज है। तो अब जो कि ये जो क्या मिल गया ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या हुआ कॉमन मिल गया, आइडेंटिटीज मिल गया, आइडेंटिटी मिल गया यहाँ पे। तो आइडेंटिटी मिलने की वजह से इस पे वर्कआउट हमारा फिनिश्ड हो गया। तो जो मतलब बिना हमारे पास क्या बना 1 2 3 अप टू जो हमारे पास मतलब 48 49 और 50 मिसिंग हो गया 52 अप टू 100 और यहाँ पे 50, ठीक है। तो जो अब वर्कआउट है हमारे पास क्वेश्चंस का, जो ऑर्डर फाइंड करना है दैट इज द इम्पोर्टेंट, ये क्या आपका है देन ऑर्डर ऑफ एक्स वाई। तो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई आपको पता ही कैसे फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एलसीएम निकाल लीजिए आप, एलसीएम तो ये 99 हो गया और ये 1 हो गया तो 99 1 मतलब यहाँ पे 99 हो गया। तो एलसीएम जो इसका मिल जाएगा 99, इस क्वेश्चन का एलसीएम जो हमारे पास हो गया दैट इज 9। सो इस बेसिक कंसेप्ट वाला प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन 11 नंबर्स आपके लिए है, दैट इज इम्पोर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप क्वेश्चन ऑफ द डे कर सकते हो, ये होमवर्क आपके लिए, इसको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा इसका सोल्यूशन। ओके सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।